सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्यर और मैं बात करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्यर पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका क्लास 12 का बायोलॉजी का लेक्चर। तो आज हम बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से पढ़ लिख के रख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लान का, इट इन्वॉल्व फ्यूजन अप टू कंपेरिबल गैमेट्स और सेक्स सेल। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू गैमेट चाहिए और क्या चाहिए, सेक्स सेल चाहिए। अगर सेक्स सेल और इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होंगे तभी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा किसमें, प्लांट में। अभी उसके बाद इन अ प्लांट एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज, यानी प्लांट के अंदर क्या होती है, दो फेज होती है। कौन कौन सी प्लांट के अंदर क्या होती है, दो फेज होती है। एंड फेज कौन सा है, वेजिटेटिव फेज है। और उसका जो बिगिनिंग फेज कौन सा है, उसका वाला रिप्रोडक्टिव फेज है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद द फ्लावर स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो फ्लावर में होता है। कभी भी याद नहीं रखना, द फ्लावर स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी फ्लावर क्या हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द फोर डिफरेंट व्हाट विच, तो फ्लावर की क्या है, फोर टाइप से। कौन कौन सी टाइप से, सबसे पहला है कैलेक्सी, उसके बाद दूसरा टाइप कौन सा है, कोरोला, उसके बाद कौन सा है, एंड्रोशियम, उसके बाद कौन सा है, गाइनोशियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवॉल्व टू मेजर इवेंट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से दो मेजर इवेंट्स है उसे हमें समझना पड़ेगा। तो इसका पहला इवेंट कौन सा है, मियोसिस, और उसका दूसरा कौन सा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑफ फ्रॉम डिप्लॉयड गैमेट्स। इससे क्या होता है, डिप्लॉयड गैमेट फॉर्म होती है। तो आपको समझ में आ रहा होंगे किस किस से, मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से। तो आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है तक कि हमारा जेनेटिकली आइडेंटिकल रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग प्लांट में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद देखिए कि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारा, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए एक सुंदर से डायग्राम फ्लावर की निकाल के रख दी। अभी ये वाला फ्लावर हमारा कौन सा है, हिबिस्कस का फ्लावर है। आपको समझ में आ रहा है, यानी कौन सा फ्लावर है, हमारे जासवन का फ्लावर है। तो अभी यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, इस फ्लावर की हमें करनी है लेबलिंग। तो कैसे करेंगे, देखो। तो सबसे पहले कभी भी याद में रखना, ये जो हमारा टॉप की पोजिशन है, इस पोजिशन को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। अभी इसके बाद इसके अंदर की ये जो नली है, इस नली को हम क्या कहेंगे, अभी स्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, स्टाइल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो अंदर के हमारे पास जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये हमारे क्या है, ओल्स है। ये हमारे क्या, ओल्स। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे, अंदर के ब्लैक इसको। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये जो हमारे नीचे की डंडी है, जहाँ पर हम फूल को पकड़ते, इसे हम क्या कहेंगे, पेडिसिन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडिसिन, पेडिसिल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद, अब ये आपने कभी भी फ्लावर को नीचे की हरी पत्ते दिखेंगे, तो ये हमारे लिए क्या, हरी पत्ती है। लेकिन इस हरी पत्ते को हम क्या कहते हैं, अभी सेपल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सेपल। जो जो फ्लावर के नीचे नहीं क्या रहती है, वो हरी वाली पत्ती, उसको हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सेपल। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसे हम क्या कहेंगे, पेटल। तो आपको ये वाले नाम हमेशा याद में रखने। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर के क्या है, ओल्स है हमारे लिए। क्या है, ओल्स। इसके अंदर के हमारे लिए क्या है, ओल्स है। कभी भी याद में रखना। अब इसके बाद ये हमारे लिए क्या है, एंथर है। ये हमारे लिए क्या है, एंथर। ये हमारे लिए क्या है, एंथर है। ये हमारे लिए क्या है, एंथर है, एंथर। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये जो हम आपको नीचे की डंडी नजर आ रही होंगी, इस डंडी को हम क्या कहेंगे, फिलामेंट्स। इस डंडी को हम क्या कहेंगे, फिलामेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये वाली डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आप इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये वाली डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आ सकती है क्लास 12 की। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखेंगे इसके वाले कुछ पॉइंट्स। अभी हम क्या करेंगे, इसके वाले कुछ पॉइंट देखेंगे। मैं आपको इसके वाले कुछ पॉइंट बता देता हूँ। तो अभी देखेंगे हम इस डायग्राम के कुछ पॉइंट्स। इसका पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर लिखेंगे। अभी देखो, हम द मेल रिप्रोडक्टिव words of flower is called androecium. यानी जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा
उसे हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम कहेंगे। आपको कभी भी याद में रखना है। अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यानी जो हमारे इंडिविजुअल एंड्रोशियम होंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अब ये स्टेमन क्या होता है उसे हम समझेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी जो हमारा फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा उसका नाम क्या है, एंड्रोशियम है। उसके बाद इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द एंड्रोशियम, यानी जो हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे कौन से एंड्रोशियम के, तो उसको हमने क्या कहा, स्टेमन कहा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद अभी यहाँ पर देखो, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट्स, यानी क्या हमारे पास स्टेमन में क्या है, फिलामेंट्स। तो ये वाली फिलामेंट्स किसको रहते हैं, अटैच एंथर को। एंथर के अंदर क्या होती है, 2 लोब्स होती है। क्या होती है, 2 लोब्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये होगा हमारा पूरा मेल पार्ट्स। अभी हम देखेंगे फीमेल पार्ट्स इसी फ्लावर में। तो यहाँ पर देखो अभी आप फीमेल पार्ट्स। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज गाइनोसियम, यानी हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। लेकिन किसमें, फ्लावर में, यानी जो हमारे फ्लावर है, इस फ्लावर में जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम। तो कभी भी याद में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमने क्या कहा था, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या कहा, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द गाइनोसियम, यानी अगर बहुत सारे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम कहेंगे। लेकिन मान लो उसमें से अगर हमको सिर्फ एक ही लेना होगा तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द गाइनोसियम इज कॉल्ड एज कार्पल और पिस्टिल। फिर हम इसे क्या कहेंगे, कार्पल और पिस्टिल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अभी कार्पल के क्या है, मेनली 3 टाइप्स है। तो कौन कौन से टाइप से, यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टिग्मा, फिर कौन सा आता अपना स्टाइल, फिर कौन सा आता अपना वाला ओवरी। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। यानी क्या हमारे जो कार्पल है, इस कार्पल के क्या मेनली 3 पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा छोटा सा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना। अगर अभी तक हमारे मिशन अक्टूबर से नहीं जुड़ोगे तो आप जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी क्या चल रहा है, मिशन अक्टूबर, यानी मिशन अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस हम कवर करके दे देंगे पीसीएमबी का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम जल्दी आपके लिए केमिस्ट्री के लेक्चर भी लाने वाले हैं, तो आप चैनल से बने रहिए। अगले लेक्चर में क्या देखने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम वो देखने वाले, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से, एक्सटर्नल और इंटरनल तरीके से हम देखने वाले एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।